वो आए दिन आम संबंधित लोगों के साथ में मारपीट, गाली गलौज, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं करता रहता है। अब बताइए, हम यहाँ देश की रक्षा करें या अपने परिवार की रक्षा करें? मेरा परिवार इस समय बहुत डरा हुआ है। ये घटना 7 तारीख की है, 7 जून की है, रात को 10 बजे की है। मैंने जितनी भी लीगल कार्रवाई करनी थी मैंने कोशिश करके थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। गोल्डन वर्मा खुलेआम घूम रहा है और मेरे परिवार को लगातार धमकी दे रहा है कि तुम यदि कानूनी कार्रवाई करोगी तो उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बताओ, मैं यहाँ पर रह के मैं ड्यूटी करूँ, देश सेवा करूँ, देश की रक्षा करूँ, या फिर मैं घर परिवार की रक्षा करूँ? यदि मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, तो मजबूरन मुझे को ये छोड़कर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी एक तरफ दावा करते हैं कि गुंडे, माफिया, अपराधी प्रदेश की सीमा में घुसने से डरते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये तो प्रदेश से लगातार सामने आ रही घटनाओं से पता चल जाता है। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, ये सवाल किसी और ने नहीं, सीआरपीएफ कोबरा कमांडो ने खड़े किए हैं और तो और न्याय की गुहार भी लगाई है। दरअसल सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में तैनात एक कमांडो ने वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई। कोबरा कमांडो का आरोप है कि गांव के एक दबंग व्यक्ति और उसके समर्थकों ने उसके परिवार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। जवान के मुताबिक घटना के दौरान उसके घर में महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और परिवार के सदस्यों को धमकाया गया। ड्यूटी पर तैनात होने के कारण वो मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन परिवार के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद उसने प्रशासन से न्याय की मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब उसके परिवार की सुरक्षा ही खतरे में है तो वो देश की रक्षा कैसे करे। पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जय हिंद सभी को, सभी कानपुर वासियों को और उत्तर प्रदेश निवासियों को, सम्मानित देशवासियों को। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अभी वर्तमान में सीआरपीएफ की कोबरा वाहिनी में कार्यरत हूँ। जब जवान सीमा में रहकर या नक्सल एरिया में रहकर अपने देश की सुरक्षा करता है और उस दौरान उनका परिवार की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दिनांक 7/6/2026 को मेरे गांव कानपुर नगर के अंतर्गत, महाराजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन सरसौल, कानपुर नगर थाना महाराजपुर का मैं रहने वाला हूं। उसी गांव के रहने वाले एक हिस्ट्री सीटर सीटीएस वर्मा उर्फ गोल्डन वर्मा, सन ऑफ शिवलाल वर्मा, जो कि एक माना हुआ अपराधी है, कई मामलों में वांछित है, वो मेरे घर पे आता है। मेरी गौर मौजूदगी में, मैं इसमें ड्यूटी पे हूं। घर में मौजूद मेरी विधवा, विकलांग मां और पत्नी और नाबालिग बच्चे, इन तीनों को रात को 10 बजे गलत नियत से मारने के लिए, दुर्व्यवहार करने के लिए घर के अंदर घुसने का प्रयास करता है, गेट फांद कर। लेकिन गेट में न घुस पाने के कारण वह लगातार गेट पर ईंट पत्थरों से हमला करता रहा, दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करता रहा, तमंचा लहराता रहा और भद्दी भद्दी गालियां मेरे पूरे परिवार को, मेरी माताजी को, मेरी पत्नी को और मेरे बच्चे को जान से मारने की, मेरा वंश खत्म करने की बात करता रहा। करीब 1 घंटा तक ये तांडव करता रहा। कोई भी हमारे गांव का आदमी, कोई भी बाहर निकलकर उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो इतना सातिर अपराधी है, वो सभी के साथ में दुर्व्यवहार करता रहता है। उसके डर की वजह से, उसके खौफ की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। मेरा परिवार इस घटना से बहुत ज्यादा भयभीत हो रखा है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूं। मेरे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है अभी वर्तमान में। इसके पहले भी 2023 में, 2019 में वो मेरे घर पे इस तरीके के हमला, दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर चुका है, जिसमें कई मेरी वाइफ को चोटें भी आई थी। पिछली बार पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने, एप्लीकेशन देने पर एफआईआर दर्ज किया, लेकिन मामूली धाराएं लगाई।
थाने में उनके पिताजी हमेशा पैसा देकर या कोर्ट से उसको छुड़वा लाते हैं, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ा रहता है। वो आए दिन आम संबंधित लोगों के साथ में मारपीट, गाली गलौज, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं करता रहता है। अब बताइए, हम यहाँ देश की रक्षा करें या अपने परिवार की रक्षा करें? मेरा परिवार इस समय बहुत डरा हुआ है। ये घटना 7 तारीख की है, 7 जून की है, रात को 10 बजे की है। मैंने जितनी भी लीगल कार्रवाई करनी थी मैंने कोशिश करके थक चुका हूं, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। गोल्डन वर्मा खुलेआम घूम रहा है और मेरे परिवार को लगातार धमकी दे रहा है कि तुम यदि कानूनी कार्रवाई करोगी तो उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बताओ, मैं यहां पर रह के मैं ड्यूटी करूं, देश सेवा करूं, देश की रक्षा करूं, या फिर मैं घर परिवार की रक्षा करूं? यदि मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, तो मजबूरन मुझे को ये छोड़कर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ये आज माननीय योगी जी की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन महिलाएं कहां तक सुरक्षित हैं ये आप ही बता सकते हैं। आप ही लोग बताएं कि अब आखिरी में मैं क्या करूं। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे कि ये बात सरकार के कानून तक पहुंचे और मुझे न्याय मिल सके, मेरे परिवार को सुरक्षा मिल सके। मेरा परिवार रेलवे स्टेशन सरसौल, कानपुर नगर, पोस्ट फुफुआर, थाना महाराजपुर के अंतर्गत आता है, कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है। मुझे कानपुर पुलिस से और योगी सरकार से और भारत सरकार से पूरी उम्मीदें हैं कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मिलेगी और न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं जब सीआरपीएफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का भी इस मामले को लेकर गुस्सा फूटा और सरकार को भी जमकर घेरा है कि जब इस देश में एक जवान और उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रशासन से आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है। वहीं जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस एक्शन में आई। एसीपी चकेरी पूर्वी अभिषेक कुमार पांडे समेत पुलिस टीम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। वहीं पुलिस का जवाब भी सामने आया है। इसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें यह बताना है कि ये थाना महाराजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका परिवार वहां रहता है और इनके ही एक परिवारीजन है जो अभी वर्तमान में ये परिवार अलग अलग रहता है। इनके द्वारा शराब पी करके, एक व्यक्ति है जिसका नाम गोल्डन वर्मा है, शराब पी करके इनके परिवार के साथ गाली गलौज किया गया था और इनके द्वारा जो तहरीर 8 तारीख को दी गई थी, तत्काल ही थाना महाराजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इस जो गोल्डन वर्मा है इनकी तलाश की जा रही है। आज जो वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में मेरे द्वारा जाकर के इनके परिवार से मिला गया है और इनकी समस्याओं को समझा गया है। इसमें जो भी पुलिस के द्वारा मदद की कार्रवाई हो सकती है वह की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा भविष्य में की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों की धाराओं को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। गंभीर आरोपों के बावजूद हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। तो देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।